कर देते हैं। लेट मी नो माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन। Yes. Yes. So, Amit and Umesh, what we are going to cover today is that little bit topic in the business analysis, whatever we have discussed last time, software development life cycle, उसके बाद कि actually what is the work of business analyst की need क्यों होती है, what kind of work they are doing in organization, step by step. एंड आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा पार्ट हम कवर करते हैं आज जीरा का सेशन में। तो पहले क्या स्टार्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा बीए का कवर करके फिर जीरा पे चले, हाँ, Right. that's fine. है ना? ठीक है। सो अमित, क्वेश्चन फॉर यू। अभी तक आपने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग किया एज अ बीए? मैंने स्क्रम के बारे में पढ़ा और ये वाटरफॉल के बारे में पढ़ा और एजाइल के बारे में पढ़ा मैंने। नहीं, ठीक है। उसकी आपने बात क्या पढ़ा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एज अ बीए एक बीए को क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हो तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक्चुअली आपका वर्क क्या है एज अ बीए? जब ये मेरा वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिसमें हम किसी भी क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं उसके बाद उसके लिए हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। जैसे सपोज कोई क्लाइंट है बोलता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो उसके लिए हम उनसे सबसे पहले कनेक्ट करते हैं और उनका रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है। और उसके बाद हम टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टीम से कि इनकी किस किस टाइप के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। तो देखो, द बीए जो पर्सन होता है, द बीए इज अ पर्सन हु इज अ ब्रिज बिटवीन डेवलपर्स, ओके, क्लाइंट कंपनी, देन द सर्विस कंपनी। ठीक है। वाई ब्रिज? क्योंकि देखो, डेवलपर्स हर बार आपके क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ बीए? बीए इज द पर्सन हु कनेक्ट विद द क्लाइंट, अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, पेन एरियाज। फिर क्या करता है बीए? कन्वर्ट दोज अंडरस्टैंडिंग इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्म दैट वी कॉल द बीआरडी, एफआरडी, इज राइट। ही कन्वर्ट दोज इनटू रिक्वायरमेंट फॉर्म, सो दैट वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया कि रिक्वायरमेंट क्या है, वो कोई भी डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। अगर मान लो यू आर वर्किंग फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ठीक है, आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन समझ लिया कि ठीक है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे आई वांट टू सेल द आइटम्स, ये क्लाइंट चाहता है। अब आपने डेवलपर को बोला कि यार आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, वेब पोर्टल बनाना है जहाँ पे आपको बाय एंड सेल का आइटम बाय एंड सेल करना है। तो हाउ डेवलपर विल नो कि यार कौन से आइटम ऐड करने हैं, कौन बाय करेगा, कौन सेल करेगा, राइट, यूजर कौन होगा। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि यार एक पोर्टल बनाना है ई कॉमर्स एप्लीकेशन जिसमें बहुत डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, कैटेगरीज आप बताओगे कौन सी कैटेगरीज है जिनमें आइटम ऐड होंगे। एक एडमिन वो होगा जो कि सारे आइटम ऐड करेगा, दैट भी एडमिन होगा, ठीक है। या अगर आपका मल्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट सेलर्स होंगे, तो आपके पास एक सेलर का पोर्टल होगा जिसमें सेलर अपना आपको लॉग इन करेगा। हर कोई सेलर अपनी स्पेसिफिक आइटम को ऐड कर सकता है सेल करने के लिए, ठीक। ऐसे ही बायर्स का मॉड्यूल होगा जहाँ पे बायर लॉग इन करेंगे, सर्च करेंगे आइटम, देन ऐड टू कार्ट करेंगे, पे करेंगे और उसके बाद अपना आइटम को ट्रैक कर सकते हैं, करेक्ट। सो एज ए बी ए आप ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। एंड देन क्या करते हो कि आप उस डॉक्यूमेंट को, उस रिक्वायरमेंट को अपने डेवलपर्स को देते हो, एक्सप्लेन करते हो, डेवलपर्स में डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? करेक्ट। फाइन है। ठीक है। अब एक चीज और आता है, एक होता है बिजनेस एनालिस्ट जिसके बारे में हम बात करें, कभी कभी हम बात करते हैं कि यार हम ना कंसल्टेंट है, डोमेन एक्सपर्टाइज है। तो उस केस में क्या होता है, क्लाइंट को नहीं पता कि डेवलप क्या करवाना है, ठीक है। एज अ कंसल्टेंट, एज अ बी, आप क्या बात करोगे क्लाइंट से, क्लाइंट से आप समझो, ऐसा बताओ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्लाइंट बताएगा देखो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई एम नॉट फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, मुझे बस इतना पता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, मैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। देन क्या करोगे, आप अपने डोमेन एक्सपर्टाइज नॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को सजेशंस दोगे कि आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करो, उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक सेलर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि
मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं अपनी ओन सेलिंग करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं अपनी ओन वेबसाइट बनाऊंगा मेरे शॉप के लिए, ना कि मल्टीपल शॉप्स के लिए। करेक्ट? तो एज अ बीए, एज अ कंसल्टेंट आप सजेशन दोगे। यहाँ आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं करोगे, यहाँ आप रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करवाओगे अपने डोमेन और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे। यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट, करेक्ट, फाइन। तो ये क्लियर हो गया है कि वाई बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायर्ड, उसका वर्क क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट का। ठीक है? नाउ देखो, अगर आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे जाते हो, ठीक है, जहां पे मतलब आपका ऑफ शोर ऑन शोर होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो यहाँ पे वर्कआउट कैसे करता है? एक ऑन साइट टीम होती है। ऑन साइट टीम इन डॉट लाइक कि आउटसाइड आपकी कंट्री हो। ऑन साइट टीम का मतलब होता है जो कि क्लाइंट लोकेशन पे वर्कआउट करे। ठीक है? अब वो आपका अदर्स कंट्री भी हो सकते हैं, सेम कंट्री में क्लाइंट लोकेशन भी हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, आपके बिजनेस यूजर होते हैं, टेक्निकल यूजर्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। एक एक बिजनेस यूजर होगा, एक आपका टेक्निकल यूजर होगा, ऑन साइट टीम। ठीक है? कस्टमर साइड में कस्टमर का एक बंदा होगा जिनसे ये दोनों बंदे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है? ऑफशोर टीम में क्या होगा, आपके एक डिलीवरी पर्सन होंगे जो कि आपके अकाउंट के हेड होंगे, वहां पे जो ऑफशोर से हैंडल करेंगे। ठीक है? एंगेजमेंट डायरेक्टर वो होते हैं जिनको सिर्फ बजट से मतलब होता है, और जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है? कोई भी इशू होगा क्लाइंट को तो वो आपसे बात नहीं करता, वो सीधे एंगेजमेंट डायरेक्टर से बात करते हैं अगर कोई एस्केलेशन होना होता है तो। अभी आपके लिए स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, मैं आपसे समझा रहा हूँ कि वर्क कैसे होता है। ठीक है? जब भी कोई वर्क ऑन साइट से ऑफशोर पे आता है, तो आपके पास देखो स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट लीड है, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्यूए है, टेस्ट इंजीनियर्स है। ठीक है? तो जब आपका इंटरेक्शन होता है, तो ये जो बीए ने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है ना, ये सारी रिक्वायरमेंट समटाइम अगर बीए आप ही की कंपनी का है तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, क्यूए हो गए, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो जो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है? इनका इंटरेक्शन एंगेजमेंट डिलीवरी एंगेजमेंट डायरेक्टर इनसे बहुत रेयरली होता है, जब कोई एस्केलेशन होता है या जहाँ पे एंगेजमेंट आगे बढ़ाना होता है कि नेक्स्ट ईयर क्या काम करना है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे हैंडल करनी है, राइट? तब होता है। अदरवाइज आपका ये जो बीए होते हैं, ये सीधे ये आपकी डेवलपमेंट टीम से बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करते हैं कि स्टेटस क्या चल रहा है। जो भी ऑप्शन में डेवलप हुआ, डेवलपर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं और बीए को इन्फॉर्म कर देते हैं, डेमो दे देते हैं। ये बीए फिर आगे जाके क्लाइंट को दिखाते हैं कि भैया ये आपका वर्कआउट हो चुका है। एजाइल मॉडल में क्या होता है, सारा ग्रुप में काम चलता है, सिर्फ ऊपर की हायरार्की खत्म हो जाती है। ठीक है? एजाइल में क्या होता है, जो आपका डेमो होते हैं उसमें सिर्फ आपके डेवलपर्स, क्यूए, देन आपके क्लाइंट पार्टनर जो भी मतलब क्लाइंट के जो भी यूजर्स हैं वो आते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बीए रोल ऑफ आईटी बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है? एक आईटी बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस बीए का रोल क्या होता है। ठीक है? यहाँ पे चलते हैं हम सीधे इसके रोल पे। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे टॉप है कि जो बीए होते हैं वो डिफाइन करते हैं स्कोप क्या है। ठीक है? स्कोप समझ में आ गया आपको, स्कोप क्या होता है? अमित, ये सर। क्वेश्चन था आपको, स्कोप पता है किसी भी चीज के लिए रिक्वायरमेंट में स्कोप क्या होता है? नहीं, आइडिया नहीं है। स्कोप का मतलब होता है, देखो मैंने बोला कि मुझे ई कॉमर्स का पोर्टल बनाना है। ठीक है? अब उस ई कॉमर्स का पोर्टल अगर आप देखोगे तो मार्केट में मल्टीपल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ईबे है, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे तो सबका एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? ठीक है। है ना? जब तक हम्म, आप स्कोप डिफाइन नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अमेजन का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? अमेजन का प्रोजेक्ट इज वेरी बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि वो क्या है, बी टू बी मार्केट है, फ्लिपकार्ट भी बी टू बी मार्केट है। लेकिन अमेजन का जो एप्लीकेशन है वो फ्लिपकार्ट से बहुत ही डिफरेंट है, राइट? करेक्ट। तो स्कोप का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज डेवलप कर रहे हो उसमें आप क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हो। अगर मान लो मैं बात करूं कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ बीए की, ठीक है, एज अ बीए की ट्रेनिंग, मेरा स्कोप क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा स्कोप है, सिर्फ मैं आपको की बीए के बारे में ही बताऊंगा। बीए के बारे में थियोरिटिकल, बीए के बारे में प्रैक्टिकल एंड सम केस स्टडीज, राइट? ठीक है? लेकिन आपकी नीड है कि आपको थोड़ा जीरा रिक्वायर्ड है, आपको थोड़ा सा पीएम रिक्वायर्ड है, तो व्हाट आई विल डू, मैं अपनी ट्रेनिंग का स्कोप थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है? कि मैं आपको जीरा का ओवरव्यू बताऊंगा, मैं आपको जीरा का सॉरी पीएम के ओवरव्यू बताऊंगा, लेकिन मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, राइट? तो मैं स्कोप डिफाइन कर रहा हूं कि मेरी बाउंड्री क्या है।
ऐसे ही जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आप पहले ही डॉक्यूमेंट में मेंटेन करते हो कि आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलप करके देने वाले हो, आपका स्कोप क्या है। उसके बाहर अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज आपने जो बजट बनाया है वो बजट आपने उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है, राइट? करेक्ट। है ना? तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि अमित मुझे 1 से लेकर 10 तक का टेबल लिखना है, छोटा सा प्रोग्राम है। आपने डेवलपर को बोला कि 1 to 10 का टेबल लिख दो, प्रोग्राम बना दो। आपने बोला कि ठीक है यार, सिंपल है कि 500 रुपीज मुझे पे कर दो, मैं प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। कल के दिन क्लाइंट बोलता है कि मुझे 20 तक का टेबल चाहिए, राइट? तो ये तो आपका स्कोप चेंज हो गया ना, बिल्कुल। है ना? अब क्योंकि आपने 1 to 10 का टेबल लिखा है तो 20 के टेबल के लिए भी आपको थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो बीए इज अ पर्सन जो क्लाइंट से डिस्कस करके पूरा स्कोप डिफाइन करता है। जब आपका प्रोजेक्ट शुरू में स्टार्ट होता है, राइट, तब जब 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 आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेस होता है या आपका जो शुरू का डिस्कवरी फेस होता है, बहुत कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, जिसके बेस पे आप पूरा एस्टिमेशन करते हो, तो आप क्या करते हो, हाई लेवल स्कोप पूरा डिफाइन कर लेते हो। उस स्कोप के अंदर डेवलप क्या करना है वो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस में आप करते जाते हो। लेकिन आपने एक बार स्कोप डिफाइन कर लिया कि आपने क्या क्या डिलीवर करने वाले हो, वो स्कोप फिर आप चेंज नहीं करते हो। ठीक है? यहां तक क्लियर है कि स्कोप क्या होता है? क्लियर। समझ रहा हूँ। तो बीए इज अ पर्सन हु डिफाइन स्कोप, ठीक है, कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। नाउ एलिक्ट रिक्वायरमेंट। एलिक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि देखो क्लाइंट ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट बता दी, ठीक है, कि यार हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपने देखा कि आप कुछ चीजें पैरामीटर को एनालाइज करते हो। एक, कि क्लाइंट को ड्यूरेशन क्या दिया है क्लाइंट ने, ठीक है। सेकंड, क्लाइंट ने बोला हो कि यार मेरा बजट इतना है, ठीक है। थर्ड, बजट वाला पार्ट तो ठीक है आपके पास नहीं आएगा, वो आगे अकाउंट में या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास चला जाता है। आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया, आपने टाइमलाइन गैदर किया, ठीक है। कुछ फंक्शनैलिटी क्लाइंट ने बोला है कि यार मुझे फंक्शनली चाहिए, लेकिन आपने टीम से डिस्कस किया, आर्किटेक्ट से डिस्कशन किया, और आपने देखा कि यार ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे लॉगिन करवाना है, लेकिन मेरा लॉगिन क्या होना चाहिए, वो AWS के IAM से होना चाहिए, मतलब AWS का जो ऑथेंटिकेशन पोर्टल होता है मैं उससे चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लाइंट बोल उसके लिए क्या आपको एडिशनल सर्विस लेनी पड़ेगी AWS से, और क्लाइंट इज सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू पे फॉर यू, राइट। तो आप मना करोगे, राइट, क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं पेगा तो हु विल पे फॉर दिस? एग्री? सेम चीज होता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी क्लाइंट डिमांड कर रहा है जो कि टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें आवाज आ रही है ना, सुन रहे हो ना? ना जारी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसी फंक्शनैलिटी जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना इज नॉट पॉसिबल, तो आप उसको रिमूव कराते हो अपने आइटम से, अपने लिस्ट से, ठीक है। आप क्लाइंट को बोलते हो कि इट्स नॉट फिजिकल पॉसिबल, तो वी कैन नॉट डू दिस, ठीक है। डन। नाउ एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो जब आपने ऊपर की सारे डिस्कशन कर लिया, अब उनकी थोड़ी डेप्थ में बीए जाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपने डॉक्यूमेंट कर लिया। पहले आपने सारे स्कोप डिफाइन किए, क्या क्या डिलीवर करना है। जैसे मालूम मैंने कहा ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने क्लाइंट से पूछा भैया ठीक है आप बताओ आपको मल्टी प्लेटफॉर्म सेलर प्लेटफॉर्म चाहिए, B2B वाला चाहिए, या जस्ट आपको ये चाहिए बिजनेस टू कस्टमर, मतलब B2C चाहिए, ठीक है। वो मतलब आपका एक सेलर होगा, मल्टीपल कस्टमर होंगे, या मल्टीपल सेलर मल्टीपल कस्टमर होंगे। आपने डिफाइन किया, क्लाइंट बोले कि यार मतलब अगर क्लाइंट एक ही है जो अपना ओन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जिसमें खुद ही सेल करे, तो आपने स्कोप डिफाइन कर लिया कि ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। जहां पे मल्टीपल सेलर नहीं आएंगे उस प्लेटफॉर्म में, तो मैं ही एक ऑनर रहूंगा, मैं ही सेलर हूं, मैं ही एडमिन हूं। तो आप उन चीजों को डिफाइन करते हो, उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट में बताते हो कि सेलर पोर्टल होगा, सेलर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो ऑनर है वही सेलर है, राइट। देन आपका कस्टमर रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, पेमेंट इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है, एक पोर्टल होना चाहिए जहां पे आप आइटम्स को ऐड करोगे, ठीक है। आइटम ऐड करोगे तभी तो वो आइटम डिस्प्ले में आएंगे ना। प्लस यूआई कैसे बनेगा, यूआई में क्या क्या डिस्प्ले कराने, क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, राइट। क्या आप अपना आइटम का ट्रैक कर सकते हो, कोई आइटम अगर डिलीट हो गया, किसने परचेज किया, तो पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, राइट। वो सारा स्कोप आप सोचते हो, क्लाइंट से डिस्कस करते हो, और उनको रिक्वायरमेंट में ऐड करते जाते हो। क्लियर? राइट। ना कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट। आपने जो भी रिक्वायरमेंट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट किया, उसको आप क्लाइंट के साथ पूरा रिव्यू कराते हो, ठीक है। जब क्लाइंट उस सारी चीज़ों को अप्रूव कर देता है, इट मीन्स कि आपकी रिक्वायरमेंट फाइनल हो गई एंड फ्रीज हो गई, ठीक है। ये वर्ड हम यूज करते हैं कि रिक्वायरमेंट फ्रीज,
मीन्स अब इसके बाद कोई भी रिक्वायरमेंट एडिशन नहीं होगा। ठीक है। जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती है, क्लाइंट इज ऑल्सो अप्रूव, आप इस डॉक्यूमेंट को दोनों के साथ कम्युनिकेट करते हो, क्लाइंट के साथ भी और अपने डेवलपर के साथ भी। पहले क्लाइंट कंफर्म करेगा, देन आप उस डॉक्यूमेंट को अपने डेवलपर्स या ऑफशोर टीम को शेयर करते हो। ठीक है। वो उसको गो थ्रू करते हैं, अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस होता है वो आपसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट द डेवलपमेंट। यहाँ हाँ तक जी। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फेज, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। जब आइडेंटिफाई सॉल्यूशन का टर्म आता है तो इसमें बीए का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि वो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करे। ठीक है। बीए इज अ पर्सन, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करेंगे आर्किटेक्ट के साथ, टेक्निकल टीम के साथ। एक चीज होती है कि बीए सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, डेवलपमेंट टेक्निकल पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ बीए, बट हाँ, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है कि बीए विल डिफाइन द सॉल्यूशन, जहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नॉट लाइक कोडिंग वाला सॉल्यूशन, बट अप्रोच क्या होगा। क्योंकि एज ए बी आपके पास डोमेन एक्सपर्टाइज होता है, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गए, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गए, राइट। तो क्लाइंट पूछता है कि यार ठीक है, एक बात बताइए कि हम आइटम की ट्रैकिंग कैसे करेंगे, हमारे पास 5 आइटम है, अगर पांचों के आइटम हमारे डिलीट हो गए, राइट, हमें कैसे पता चलेगा कि पोर्टल में आइटम अवेलेबल नहीं है, राइट। तो आप बताओगे, ठीक है, व्हाट वी कैन डू, हम एक नोटिफिकेशन डाल देंगे कि जैसे ही हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो जाता है आइटम, जैसे मान लो है कि आपके वेयर हाउस में आपने 100 आइटम्स रखे हैं, वी विल से कि जैसे ही आइटम 10 बचेंगे, एक नोटिफिकेशन आ जाए सेलर के पास कि भैया आपके आइटम की लिमिट कम हो गई है, सो जस्ट चेक, अदरवाइज आइटम फिर आपका नॉट अवेलेबल आएगा नेक्स्ट टाइम, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जो कि बीए अपना सॉल्यूशन बताता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हो सकता है कि क्लाइंट बोलेगा, अच्छा एक काम, एक बात बताओ कि हमने तो आइटम ऐड कर दिया, ठीक है, उसकी प्राइस आज हमने 400 रुपीज डाल दी, ड्यूरिंग हाई पिक हम उस 400 को 500 करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी आइटम को ऐड प्राइस डाल दिया है, फिर हम ट्रैक कैसे करेंगे कि कौन से यूजर ने किस प्राइस पे परचेज किया, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी डोमेन एक्सपर्टाइज हो, आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने क्लाइंट को बोला व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड अ एडिट ऑप्शन, ठीक है, जहां पे हम प्राइस चेंज कर देंगे ड्यूरिंग पीक सीजन, या कोई ऑफर दे देंगे, लेकिन उस डेट के बाद जो भी परचेज करेगा उसको अपडेटेड प्राइस मिलेगी, उसके पहले जिन्होंने परचेज किया है उनके लिए ओल्ड ही आइटम का प्राइस रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको उनको बताना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ये हम मैनेज कर सकते हैं। देन डेवलपर्स को भी आप यही बोलोगे, देखो एडिट का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी आइटम परचेज कर लिया है, राइट, उनके प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने 500 रुपीज ऑलरेडी आइटम परचेज कर लिया है, आज ऑफर 400 रुपीज हो गया है, तो ये ना हो कि उनके में भी 400 शो करे, फिर तो ये आपका क्लैश करेगा ना कि किसी ने 500 पे किया है लेकिन उसका 400 शो कर रहा है। करेक्ट। अमित, क्लियर? क्लियर है। है ना। तो ये होता है फंक्शनल सॉल्यूशन, नॉट की टेक्निकल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इट्स अ वर्क ऑफ बीए। नाउ वेरीफाई द सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन जो कि आपने टीम से डिसाइड करके आपने किया है, टीम से आपने बात कर लिया, आपने आर्किटेक्ट्स को बता दिए टेक्निकल सॉल्यूशंस के लिए, आर्किटेक्ट ने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, अपनी पीओसीज किए। पीओसी का मतलब आप समझते हो? प्रोसेस नहीं, आइडिया नहीं। पीओसी होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। दो वर्ड होते हैं पीओसी के, जब आप डेवलपमेंट में आते हो कि कोई भी एक नया टास्क असाइन किया जाता है और किसी को बोलते हैं कि यार ये करके देखो, तो वो बोलते हैं ठीक है हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे पॉसिबल है नहीं, तो वो क्या करते हैं, उसको पीओसी बनाते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पूरा एप्लीकेशन डेवलप नहीं करते, छोटा सा पार्ट बना के देखते हैं कि पॉसिबल है नहीं है। डेवलपमेंट में हम उसको बोलते हैं पीओसी। ठीक है। बहुत सारी चीजों में होता है, जब आप बिजनेस में आते हो तो पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन। जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि मैं आप कंपनी में काम करो, ठीक है, आप ही कंपनी में आपको कोई भी हार्डवेयर का इशू आ रहा है या लैपटॉप या किसी में इशू आ रहा है, तो आप किससे कनेक्ट करोगे, तो आपको एक बोला जाता है कि आप नेटवर्किंग टीम से एक्स वाई जेड पर्सन से आप कनेक्ट करोगे, तो ही इज द पीओसी फॉर यू। ठीक है। देन तो ये दो वर्ड है, पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि डेवलपमेंट में यूज होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो कि आपका ऑपरेशन या बिजनेस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मुझे क्लाइंट से मीटिंग में जाना है, राइट, तो मैं क्लाइंट से मीटिंग में जाकर किससे मिलूंगा, राइट, हु विल बी माई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन। करेक्ट। तो ये दो देन वर्ड होते हैं पीओसी का मतलब। अब क्लियर है? क्लियर है। तो ये आपका साइकिल होता है कि एक एज अ आईटी बीए आप क्या काम करते हो, आपका पूरा साइकिल क्या होता है। ठीक है। क्लियर है।
अगर मैं एक अच्छा एक रैंडम चीज, क्वेश्चन पूछूं अमित आपसे कि हाउ बीए इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपर्स, आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे? तो जैसे बीए का इसमें क्या है, डेवलपर एक अलग हो गई। डेवलपर एक रोल क्या है कि उसमें जो भी कोई प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डेवलपर डिसाइड करेगा। बाकी हमारा जो काम रहे एज ए बीए, जो काम रहेगा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है फ्रॉम द कस्टमर एंड। नहीं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि यार जब डेवलपर ही डेवलप करेगा, ठीक है, तो वाई ही कांट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर, है ना? मैं अपना बीए को पैसा क्यों पे करूँ? इट्स लॉस फॉर मी ना, कि आई विल पेइंग द अमाउंट टू बीए, जबकि बीए को रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है और डेवलपर ही डेवलप कर रहा है सेम रिक्वायरमेंट को, राइट? तो मैं सीधे डेवलपर को क्लाइंट से क्यों नहीं बोल सकता काम करने के लिए? वही रिक्वायरमेंट कलेक्ट करे, वही डेवलप करे। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इसमें सारी चीजें एक हर किसी को रोल ही दे सकते हैं, क्योंकि डेवलपर के पास और भी काम होते हैं। उनके हिसाब से अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म को डेवलप करते हैं। उनके हिसाब से ये चीजें नहीं हो सकते नहीं, हैं डेवलपर जब देखो, भी। डेवलपर का और काम क्या होगा? डेवलपर तो काम तभी करेगा ना जब उसके पास रिक्वायरमेंट होगी। और क्या काम करेंगे डेवलपर? तो जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कुछ काम तो करेंगे नहीं, आइडियल बैठे हुए हैं, राइट? वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आप अपने रोल को कितने अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो। जब तक आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप इंटरव्यूअर को जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना? हम्म, सिंपल क्वेश्चन कि यार, एक सिंपल बात बताओ अमित, फॉर एग्जांपल लेट्स सी राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिटिक्स, राइट? आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, राइट? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को बैठा के डेटा एनालिटिक्स क्यों नहीं करा सकता? आपके में दूसरे में क्या फर्क है? मैं एक डेवलपर को क्यों नहीं बोल सकता एनालिटिक्स करो? क्योंकि उनका डिफरेंट रोल हो गया ना, क्योंकि उनके थोड़ा डिफरेंट हो गया, हमारा थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि हाँ, वही उनका मैं जो क्वेश्चन काम। पूछूं कि आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? ट्राई टू जस्टिफाई अपने रोल को। अगर आप अपने रोल को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अलग क्यों हूं। देखो, आप बिजनेस से काम कर रहे हो, ठीक है, वो डेटा भी किसी ने आपको दिया होगा, राइट? तो जिसने आपको दिया वो डेटा, वाई ही कांट वर्क दैट वर्क, राइट? उसमें और आप में कोई तो डिफरेंस होगा ना। बिल्कुल होगा। तो देखो, बिजनेस एनालिस्ट सिंपल, पहली चीज है कि बिजनेस एनालिस्ट जो है उसका जो एक्सपर्टाइज एरिया है वो एनालिटिक्स है, ठीक है। उसकी थिंकिंग बिजनेस साइड होती है। डेवलपर का जो माइंडसेट होता है वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। डेवलपर का माइंडसेट हमेशा वही होता है कि यार जो मुझे दिया है मैं वो डेवलप करूंगा, ठीक है। मतलब जो आपने डिफाइन कर दिया, उनका माइंडसेट होता है कि अच्छा, मुझे कुछ डेवलप करना है, 3+2=5 मैं डेवलप करूंगा, ठीक है। जब मुझे बोला जाएगा कि यार आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको दो नंबर मिलेंगे, उनका एडिशन, लेट्स से मैंने आपको नंबर दिया 1 और 4, तो उसका एडिशन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही ऐड करूंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे बोला कि यार 7 - 2 5 होगा, तो मेरे स्कोप में से वो निकल जाएगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करूंगा, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि देखो मैं आपको बोलूंगा कि अमित, एज ए बीए में बोलूंगा, नहीं, लेट्स सी कि क्लाइंट ने बोला कि यार मैं आपको दो नंबर प्रोवाइड करूंगा एंड आई वांट टू चेक उन दोनों का, चाहे एडिशन चाहे डिफरेंस 5 आता है नहीं आता है, ठीक है। जब एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूंगा तो मैं ये नहीं, मैं बोलूंगा चाहे मुझे बोला गया है कि दो नंबर दिए जा रहे हैं, उनका एडिशन करना है, 5 आता है नहीं आता, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही करूंगा, दो नंबर मिले, अच्छा ठीक है एडिशन कर लो। तो अगर मान लो आपने मुझे बोला कि 1+4, मैं 5 ऐड करूंगा, 2+3 भी 5 ऐड करूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे बोला कि 7 और 2 दो नंबर है, राइट, तो मैं उनका माइनस चेक ही नहीं करूंगा, अगर जब तक मुझे आप नहीं बोलोगे एज अ डेवलपर। तो डेवलपर का माइंडसेट हमेशा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दे नेवर थिंक अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि बिजनेस में इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम इसको डेवलप कर रहे हैं, राइट। उनका माइंडसेट हमेशा होता है कि ठीक है, हमें ये बोला गया, हमें ये डेवलप करना है, लेकिन व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस, राइट, वो डेवलपर्स को कभी पता नहीं होता। तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो होंगे वो डेवलपर कभी नहीं सोचते। बीए अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज होते हैं, डोमेन एक्सपर्टाइज होते हैं, सो दे थिंक 2 स्टेप अहेड फ्रॉम द डेवलपर्स। कि ठीक है, अगर क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट बोला है, राइट, दे विल आस्क द क्रॉस क्वेश्चन टू क्लाइंट कि व्हाई यू नीड दिस थिंग, बिजनेस की नीड क्या है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। डेवलपर बोलेगा ठीक है, इट्स अ रिक्वायरमेंट, आई विल डेवलप दिस। बट डेवलपर कभी ये नहीं सोचते बिजनेस की इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है राइट। ना। तो बीए इज अ पर्सन
जो अदर प्रोफेशनल्स अलग होते हैं, चाहे पीएम, अगर मैं बीए को पीएम से कंपेरिजन करूं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, दे आर हैविंग द हाई लेवल ऑफ विजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। वो कभी डेप्थ में नहीं जाते, बिकॉज दैट इज नॉट देयर उनका स्कोप। उनका स्कोप है क्लाइंट को मैनेज करना, अपना अकाउंट को मैनेज करना, रिसोर्स मैनेज करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ठीक है। वो जो भी प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग होती है उसमें वो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भैया क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट। देन वो बीए को हायर करते हैं कि बीए विल गो टू द डेप्थ ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे वो बजटिंग पे ध्यान देंगे, रिसोर्सिंग पे ध्यान देंगे। बीए इज नॉट दैट हु विल टॉक अबाउट द बजटिंग एंड रिसोर्सिंग, ठीक है। ओके। यहां तक क्लियर। क्लियर है। तभी मैंने बताया कि जो बीए है, इन फ्यूचर वो अपना प्रोफाइल मूव कर सकते हैं स्क्रम मास्टर पे। दे कैन मूव देयर प्रोफाइल इनटू द बिजनेस engagement delivery मैंने engagement side, they can move their career into project management also, ठीक है। क्योंकि उनके पास डोमेन एक्सपर्टाइज हो जाती है, उनके पास बिजनेस की नॉलेज है, आगे चल के वो इन में से किसी भी रोल पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके। एसडीएलसी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। डिफाइन। सॉरी, कर चुके हैं। है ना। अब देखो, बिजनेस एनालिस्ट के रोल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, अगर हम इस पे चलते हैं टॉपिक, क्रिएट बिजनेस आर्किटेक्चर, ठीक है, कि बिजनेस का फ्लो क्या होगा, जो मैंने आपको डे वन में ही बताया था कि आपको एटलीस्ट अपना जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो आप एक फ्लो बना सकते हो। अमित, ये असाइनमेंट आपके लिए है, ठीक है। आपको एक हम्म, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्रॉपर फ्लो बनाना है, ठीक है, जितना आप सोच सकते हो कि क्या क्या मॉड्यूल होंगे। अभी सिर्फ आप डायग्राम बनाओगे, नेक्स्ट मैं आपसे डॉक्यूमेंट बनवाने वाला हूँ, ठीक है, एक बेसिक ठीक है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपसे 3 से 4 बनवाऊंगा। पहला ई कॉमर्स, उसके बाद हॉस्पिटल का, थर्ड आपका बैंकिंग सिस्टम का, फोर्थ आपका रियल एस्टेट का। मैं एक और न्यू लिंक भेजता हूँ, ठीक है। मिशन। थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, मैं नया लिंक भेज दूंगा, ओके। तो मैं आपसे 3 या 4 केस स्टडीज बनवाऊंगा, प्रॉपर पहले फ्लो डायग्राम, देन हम डॉक्यूमेंटेशन पे बात करेंगे, ठीक है। कोई डाउट। नहीं नहीं, कोड। ठीक है। तो क्रिएटिंग बिजनेस आर्किटेक्ट, प्रिपेयरिंग द बिजनेस केस इज नथिंग बट इट्स लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हर एक मॉड्यूल वजह बनाते हो, कितने मॉड्यूल्स हैं। कंडक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कंडक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, इट कैन बी पार्ट ऑफ बी, इट कैन बी पार्ट ऑफ आपके पीएम के पास भी जा सकते हैं ये सारी चीजें। रिस्क असेसमेंट आपके पास होता है, आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रिस्क या कोई डिपेंडेंसी है तो, ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिक्शन, जो भी हमने बात किया था ऊपर डायग्राम में। देन बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस, ये आपकी वही रिक्वायरमेंट गेटिंग का फेज है कि आप पूरी रिक्वायरमेंट को कैसे आप एनालाइज कर रहे हो, कैसे डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है। ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट जब फोकस रहेगा वो रहेगा आपका क्रिएटिंग बिजनेस आर्किटेक्ट, जिसमें आप हैंड्स ऑन करोगे एंड चीजें बनाओगे, ठीक है। मतलब अपने टाइम निकाल के आप डॉक्यूमेंट बनाओ, डिस्कस करो, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। अब मेजर रोल ऑफ बीए, तो जो हमने अभी ऊपर भी रोल की डिस्कशन किए थे वही रोल यहाँ पे इंट्रीब्यूट होते हैं, डिस्कस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने वो ग्रुपिंग कर दिया है एज अ कंट्रीब्यूटर, फैसिलेटर, एनालिस्ट, राइट। कंट्रीब्यूटर जो मैंने आपको बता दिया कि आप खुद अपना, एज पर आपकी नॉलेज, एज पर आपका डोमेन एक्सपीरियंस, आप सजेशन देते हो कि क्या चीज कैसे फ्लो होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट, मतलब कैसे आपका रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट होनी चाहिए, या रिक्वायरमेंट को स्कोपिंग कैसे करना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। फैसिलिटेटर होता है जहां पे आप अपनी टीम को फैसिलिटेट करते हो, कोई रिक्वायरमेंट जो कवर अप नहीं है, टीम ने पहले हाँ बोल दिया, देन ड्यूरिंग डेवलपमेंट दे फाइंड कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जो डेवलपमेंट टीम होगी, दे विल मैसेज यू, आपसे डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे। देन अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आप उसको हायर लेवल पे डिस्कस करोगे आर्किटेक्ट्स के साथ या अलग लोगों के साथ, कहीं और किसी दूसरी टीम के साथ। अगर फाइनली आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, देन यू आर द पर्सन हु विल कम्युनिकेट टू द क्लाइंट कि ये स्कोप आपको डी स्कोप करना पड़ेगा, इट इज नॉट फिजिकल पॉसिबल, ठीक है। एनालिस्ट तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप पूरे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग करते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एनालिस्ट, ठीक है। जैसे आप अभी भी डेटा एनालिस्ट करते हो, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसको एनालाइज करते हो, रिफाइन करते हो, देन आप उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करते हो, जो कि राइट। बिजनेस को समझ में आता है। बिजनेस विल नॉट गोइंग ईच एंड एवरी डेटा, राइट। वो आपके ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफ जिस बेस पे प्लॉट हुआ है,
ठीक है। करेक्ट। अब देखो, एज अ बीए हमने इसको भी डिस्कशन किया था कि एज अ बीए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हर एक फेज में आपका रोल क्या होता है। इनिशियल फेज में क्या होता है, प्लानिंग फेज में क्या करते हो, एग्जीक्यूशन फेज में क्या करते हो, मॉनिटरिंग में क्या करते हो, क्लोजिंग फेज में क्या होता है ना। अगर आपको याद होगा एचडीएलसी में मैंने आपको हर एक पॉइंट में बता दिया कि आपका क्या काम है एज अ बीए। नाउ अब हम आते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे कि एज अ बीए टूल्स एंड टेक्निक में हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में एज अ बीए आप कौन कौन से टूल यूज करते हो, कुछ टूल पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, जैसे पावर बीआई हो गया, ठीक है। एज एजाइल में जब आप काम करते हो तो आपके पास टूल होते हैं जहां पे आप जीरा यूज करते हो, रैली यूज करते हो, टीएफएस यूज करते हो। ये तीनों ही सिमिलर टाइप के टूल हैं जहां पे आप क्या करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करते हो, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट करते हो। और एक यूज होता है आज के डेट में बहुत ज्यादा, वो होता है आपका कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस इज नथिंग, मैं आपको भी दिखाऊंगा जब मैं भी जीरा जब शो करूंगा तो मैं आपको कॉन्फ्लुएंस बताऊंगा। इट्स अ पार्ट ऑफ सेम जीरा के अंदर एक और मॉड्यूल होता है कॉन्फ्लुएंस, जहां पे आप डॉक्यूमेंटिंग करते हो सारी चीजें। ये सारे ही आपके क्या है कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आपको अपने सिस्टम में कहीं पे मेंटेन नहीं करना पड़ता, सेंट्रलाइज होता है, जिनको भी एक्सेस होगा दे कैन एक्सेस, दे कैन एडिट, ठीक है। तो आपके ओके। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल यू हैव वर्कड ऑन एज अ बीए, सिंपल बोलो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज किया है, आपने पावर बीआई यूज किया जो आप कर रहे हो, जीरा यूज किया है, टीएफएस इज सिमिलर टू जीरा, तो आप टीएफएस बोल सकते हो, आप इतनी ये चीजें बोल सकते हो, प्लस कॉन्फ्लुएंस बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके। नाउ एक सिंपल सा वर्ड पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कभी सुना है आपने ये वर्ड? सुना है बट इसको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हाँ, सुना तो है। तो एनी आइडिया कि क्या होता है, या बाय नेम कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हो? नहीं, आइडिया तो नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल इन दो कीवर्ड से कैसे आप ट्राई कर सकते हो कुछ एक्सप्लेन करने का। मतलब देखो, मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा सबके लिए होता है कि जब भी आपको कोई वर्ड मिलेगा, इफ यू नो द प्रॉपर आंसर वेल एंड गुड, इफ नो जस्ट ट्राई कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करो एक्सप्लेन करने का। इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, राइट। इट्स नॉट लाइक यू आपका सपोज मेरे पास रिलेवेंट। कोई फॉर्म है। सॉरी। हमारे पास जैसे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई किसी भी डेवलपर के थ्रू हम कोई किसी भी को डेवलप करते हैं, उसमें फंक्शन क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है। देखो, जैसे सपोज अभी हम। जब हम एज ए बीए बात कर रहे हैं तो वहां पे कब आप डेवलपर इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। एज ए बीए आप बताओ कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल आप क्या समझते हो, बिकॉज डेवलपर विल नेवर नो कि कौन सी चीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जब तक आप एज ए बीए नहीं बताओगे, ठीक है। तो आपका आंसर बीए के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ना कि डेवलपर को इंक्लूड करके। तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल से आप क्या समझोगे? फंक्शनल में ये करूंगा कि जिसमें एज ए डॉक्यूमेंट्स जो भी हम इंफॉर्मेशन को एडिट करते हैं, तो उसमें फंक्शन में क्या क्या आ सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, राइट। और नॉन फंक्शनल में कि जिसमें नॉन फंक्शनल मतलब कि जिसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड करवानी है, नहीं करवानी है, उसको मिनिमल काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका आप मुझे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल से दे हम सकते हो, देख। फंक्शनल नॉन फंक्शनल का एग्जांपल दे सकते हो? क्योंकि अगर आप बोलो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, राइट, डॉक्यूमेंट में आप हम्म, कुछ चीज और ऐड कर रहे हो, तो किस चीजों को आप बोलोगे ये फंक्शनल है, किस चीजों को बोलोगे आप ये नॉन फंक्शनल है, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? जैसे कि हमारे पास किसी क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक इस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करानी है, सपोज कि जिसमें हम ऑटोमेटिकली फंक्शन के थ्रू काम कर सकता है, कोई कुछ चीज़ें ऐसी। अच्छा चलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपके पावर बीआई पे। पावर बीआई में आप मुझे फंक्शनल नॉन फंक्शनल का एग्जांपल सपोज बताओ। हमने किसी को ओटीपी का फंक्शन को काम करा जिसमें मिनिमल इनपुट करते हैं। सॉरी यार अमित, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई। तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम किसी करवा रहे हूँ मैं, तो उसमें क्लाइंट की हम ये बात बोलेंगे कि फंक्शन में हमारा ये काम कर सकता है, किसी को नहीं, हमने वही कुछ मेरा एक्शन क्वेश्चन है कि डालते हैं। फंक्शन जब आप बोल रहे हो तो कुछ फंक्शंस का एग्जांपल दो आप मुझे।
एग्जाम्पल की सेंस ये है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को नोटिफिकेशन जा रही है, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली ओटीपी को कैप्चर कर लेता है, वो फंक्शन में काम आ सकता है ठीक है, जिसमें तो आपने कहा कि ओटीपी जनरेट होना, ये आपका हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम्म, और किसी नॉन में हम फंक्शन, ओटीपी को मैनुअल इनपुट करते हैं और नॉन फंक्शन भी काम कर सकता है, जिसमें किसी को सॉरी सॉरी ओटीपी, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन फंक्शनल क्या हुआ? कि जिसमें हम कस्टमर को मैनुअली ओटीपी को इनपुट करते हैं। कभी कभी होता है कि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है तो ओटीपी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है, तो ये कभी तो कभी फंक्शनल हुआ ना, कभी तो कभी आपकी मैनुअल एप्लीकेशन की इनपुट करने फंक्शनैलिटी पड़ते हुई हैं। ना। ये तो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, राइट, कि आपका सेम मशीन पे अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, ओटीपी आता है सेम मशीन पे, तो हम्म, वो आपको ऑटोमेटिक कैप्चर करता है। जैसे कि आप क्या करते हो, एक ब्राउजर पे दो टैब ओपन होते हैं, एक आपने कहीं पे बैंक एप्लीकेशन पे डाला जहाँ पे आपको ओटीपी मांगता है, और ओटीपी आपका ईमेल पे आता है, या फिर लेट्स से आपका ओटीपी आपका व्हाट्सएप पे किसी पे आता है, राइट। तो अगर सेम ब्राउजर पे ही अगर आपका व्हाट्सएप खुला हुआ है तो ओटीपी कैप्चर कर लेता है वो। वो कैप्चर कर लेता है, राइट। तो ये तो फंक्शनलिटी है ना, ये नॉन फंक्शनल थोड़ी ना हुआ, ये तो फंक्शनलिटी हुई। तो नॉन फंक्शन में तो यही हो सकता है ना, कभी कभी होता है ना नॉन फंक्शन में भी, कि हम किसी किसी को ओटीपी सपोज मान के चलिए कि हमने किसी को लॉगिन किया, कोई भी ऐप मैंने डाउनलोड किया, लॉगिन करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन को ओटीपी आती है, कैप्चर कर लेता है वो। कभी कभी मैंने मैनुअल इनपुट करते हैं, वो नॉन फंक्शन के अंदर आ सकता है। नहीं तो वही तो हुआ, अगर ये आपका देखो, ये तो आप फंक्शनलिटी बता रहे हो ना कि आपकी एप्लीकेशन ओटीपी कैप्चर भी कर ले और आप मैनुअल भी डालो, तो ये तो आपकी फंक्शनैलिटी है ना एप्लीकेशन की, कि दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, मैनुअल भी और आपका ऑटोमेटिक भी। तो ये नॉन फंक्शनल तो नहीं होता, आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है। like नॉन मैं फंक्शन ट्राई में भी आ करूँ, आई सकता डोंट है नो। जिसको हम उसको फंक्शन के अंदर उसको यूज हम नहीं कर सकते हैं, किसी को मैनुअल इनपुट कर सकता है। सपोज कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे सपोज कि हमने सिलेक्ट किया किसी भी एक ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स में मैंने मैनुअल सिलेक्ट करते हैं, किसी को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, जिसको मैनुअल सिलेक्ट करते हो नॉन फंक्शन के अंदर आ सकते हो।